आज का कहानी है छोटा भीम और एक जादूगर का। आपसे निवेदन है कि फेसबुक पेज फॉलो और लाइक करें। ढोलकपुर गांव में एक अजीब घटना हो रही थी। गांव के लोग डर से सहमे हुए थे क्योंकि रात के समय एक राक्षस की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लोग कहते थे कि उसने गांव के बाहर एक गुफा में डेरा जमा रखा है। राजा इंद्रवर्मा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने गांव के सभी योद्धाओं को बुलाकर राक्षस का सामना करने का आदेश दिया। परंतु कोई भी योद्धा इतना साहसी नहीं था कि राक्षस की गुफा में जाकर उससे भिड़ सके। तभी छोटा भीम सामने आया और उसने राजा से कहा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। भीम अपने दोस्तों चुटकी, राजू, कालिया और भोलू भोलू के साथ राक्षस का सामना करने की तैयारी करता है। वे सभी मिलकर योजना बनाते हैं कि किस तरह से राक्षस को हराया जाए। भीम ने अपने लड्डुओं को और भी शक्तिशाली बना लिया ताकि राक्षस से लड़ने में उसकी ताकत बढ़े। भीम और उसके दोस्त गुफा के पास पहुंचते हैं। वहां का वातावरण डरावना और अजीब होता है। गुफा के अंदर से रहस्यमयी आवाजें आ रही होती हैं। भीम और उसके दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन भीम हिम्मत दिखाता है और गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। गुफा के अंदर भीम और उसके दोस्तों का सामना राक्षस से होता है। राक्षस बहुत बड़ा और डरावना होता है, लेकिन उसकी चालें धीमी होती हैं। भीम अपने शक्तिशाली लड्डुओं से उस पर हमला करता है। उसके दोस्तों ने भी बहादुरी से लड़ाई में हिस्सा लिया। अंत में भीम राक्षस को हराने में सफल हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद राक्षस की असली सच्चाई सामने आती है। वह राक्षस असल में एक जादूगर था जिसने गांव के खजाने को चुराने के लिए खुद को राक्षस के रूप में ढाल लिया था। भीम ने उसकी असलियत सामने ला दी और राजा इंद्रवर्मा ने जादूगर को कैद कर लिया। राक्षस के खत्म होने और जादूगर के पकड़े जाने के बाद गांव के लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने भीम और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की और राजा इंद्रवर्मा ने भीम को ढेर सारी मिठाइयों से सम्मानित किया। गांव में शांति वापस आ चुकी थी, लेकिन अंत में एक और रहस्यमयी घटना होती है। एक अजनबी गांव में आता है और भीम को बताता है कि एक और बड़ी चुनौती उसकी प्रतीक्षा कर रही है। भीम मुस्कुराता है और तैयार हो जाता है।